हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आज जो आप देख रहे होंगे फिर वो पीवाईक्यू वगैरह का सेट है। इसमें जरा कुछ अलग तरह के प्रश्न है आज। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है कि विश्व शांति स्तूप कहां पर है। विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप कहां पर है? तो यह है आपके राजगीर में। वर्ल्ड पीस स्तूपा, तो यह है आपके राजगीर, राजगीर बिहार में। राजगीर बिहार में। और ये आपको पता होगा कि स्तूप क्या होता है? बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक है ये। सिंबल ऑफ डेथ ऑफ बुद्धा। ठीक, तो यह है आपके क्या कहते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आता है कि जो अमरावती स्तूप है, अमरावती स्तूप, इसका निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों द्वारा, सातवाहन शासकों द्वारा। ये कहां पर है आपके? यह है महाराष्ट्र में। यह है आपके महाराष्ट्र में। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, नवबौद्धवाद का जनक किसे कहा जाता है? नवबौद्धवाद का जनक, फादर ऑफ न्यू बुद्धिज्म, न्यू बुद्धिज्म। तो ये कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, बी आर अम्बेडकर को। ठीक, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि उनको जो है आपके क्या कहते हैं, बौद्धिस्तवा की उपाधि भी मिली। बौद्धिस्तवा, बौद्धिस्तवा का टाइटल भी मिला इन्हें। बौद्धिस्तवा का मतलब यह होता है कि बुद्ध के बाद जो सबसे महान आदमी था वो आपके क्या कहते हैं, बौद्धिस्तवा को ही माना जाता है बौद्ध धर्म में। तो ये कहा जाता था आपके बी आर अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 3, करमापा लामा, करमापा लामा किस बौद्ध, किस बौद्ध संप्रदाय से हैं? ठीक, किस बौद्ध संप्रदाय से हैं? तो ये जो कहलाएंगे आपके कंगयूपा, कंगयूपा बौद्ध संप्रदाय, या जिसे कहा जाता है कंगयूपा, कंगयूपा बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट सेक्ट। ठीक, तो ये जो कंगयूपा बुद्धिस्ट सेक्ट है ये कहां का है? तो यह है आपके तिब्बत का, तिब्बत। ठीक, तिब्बत का ये। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बुद्ध की मृत्यु किस महाजनपद में हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु
महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस महाजनपद में हुई? किस महाजनपद में हुई? ठीक, मैंने इन विच महाजनपद लॉर्ड बुद्धा गॉड द निर्वाणा। तो देखो इनकी जो आपके क्या कहते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु, जैसा हमें पता है इनकी मृत्यु होती है, आपके जन्म होता है 563 ईसा पूर्व से लेके 563 ईसा पूर्व से लेके 483 BCE ईसा पूर्व। और ये कहां पे हुआ था? कुशीनगर में। इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 में, ये हुई थी कुशीनगर यूपी में। ठीक, और ये जो कुशीनगर है कौन से महाजनपद की राजधानी थी? मल्ला। तो कौन से महाजनपद की राजधानी थी ये? कुशीनगर। तो ये थी आपके मल महाजनपद की कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं? कितने संस्कार? संस्कारास। तो ये होते हैं आपके 16 संस्कार। तो हिंदू धर्म में जो है कितने संस्कार होते हैं? आपके 16 संस्काराज होते हैं ये। और इनमें जो सबसे पवित्र माना जाता है, सबसे पवित्र या मोस्ट सैक्रेड संस्कार, या जिससे कहा जाता है सेरेमोनी, तो ये होता है आपके उपानयन संस्कार होता है। तो कौन सा होता है? आपके उपनयन संस्कार होता है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा बुद्ध की माता कौन थी? इनकी माता महामाया किस वंश से थी? किस वंश या किस क्लान से थी? तो कौन से क्लान से आती थी जो महात्मा बुद्ध की जो आपके क्या कहते हैं माता थी? तो महात्मा बुद्ध की जो माता थी ये आपके क्या कहते हैं कौलियान वंश से आती थी। कौलियान क्लान, वेरी इंपॉर्टेंट, कौलियान क्लान। तो ये जो आती थी आपके क्या कहते हैं कौलियान क्लान से आते थे। जबकि महात्मा बुद्ध जो थे वो कहां से थे? आपके ये भी क्षत्रिय परिवार से थे। क्वेश्चन नंबर 7, महाभारत में किस शासक को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है? द्विज श्रेष्ठ कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आता है कि कौन सा शासक था महाभारत में जिसको जो है द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था? तो ये था आपका राजा कुनिंद।
राजा कुनिंद। क्वेश्चन नंबर 8, गुर्जर प्रतिहार वंश की पहली राजधानी फर्स्ट कैपिटल कौन सी थी? है वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुर्जर प्रतिहार जो वंश था, जिसका संस्थापक था, आपके संस्थापक कौन था? नाग दशक। तो इनकी फर्स्ट कैपिटल कहां थी? पहली राजधानी थी उज्जैन, और जो दूसरी कैपिटल बनी, सेकंड कैपिटल जो थी वो कौन सी बनी? कन्नौज आपके यूपी में, ठीक। उज्जैन आपका कहां पे हो गया? एमपी में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि गुर्जर प्रतिहार ने कौन से युद्धों में विजय प्राप्त की थी? तो ये की थी आपके कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में विजयी रहे थे। ये किसमें विजयी रही है? कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राई पार्टाइट स्ट्रगल था, इसमें ये आपके क्या कहते हैं, विजयी रहे थे। और इसमें जो शासक था गुर्जर प्रतिहार का, जो ट्राइपार्टाइट में सफल रहा, उसका नाम क्या था जिसने जीता था? मिहिर भोज। तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में आता है, ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 9, रुमिनदेई अभिलेख, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रुमिनदेई जो आपके इंस्क्रिप्शन है, ये कहां पर स्थित है? कहां स्थित है ये? तो यह है आपके लुम्बिनी नेपाल में, ठीक। लुम्बिनी नेपाल में। और ये जो आपके क्या कहते हैं रुमिनदेई अभिलेख है, किससे रिलेटेड है? तो यह है महात्मा बुद्ध के जन्म से रिलेटेड है ये, बाय द बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और महात्मा बुद्ध के जितने भी अभिलेख हैं, उनमें ये सबसे छोटा है, ठीक। महात्मा बुद्ध के अभिलेखों में क्या है ये? इट इज द स्मॉलेस्ट इंस्क्रिप्शन। ये भी कई बार आता है कि सबसे छोटा जो अभिलेख है वो कौन सा है? तो यह है आपके रुमिनदेई अभिलेख। और स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस ये कहलाता आपके एपिग्राफी। ये भी ध्यान रखें, ये भी कई बार आता है एपिग्राफी, ठीक। तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके एपिग्राफी। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर वैदिक
उत्तर वैदिक काल में लोहे के अवशेष कहां से मिले हैं, कहां से मिले हैं? माने एविडेंस ऑफ आयरन इन लेटर वैदिक पीरियड, in later Vedic period are obtained from तो ये जो आपके क्या कहते हैं उत्तर वैदिक काल में जो लोहे के जो अवशेष हैं या साक्ष्य हैं या प्रमाण हैं, ये कहां से मिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, अतरंजी खेड़ा यह आपके एटा मैनपुरी, तो एटा मैनपुरी कहां पे आपके? यह आपके यूपी में, तो यह आपके यूपी में जहां से आपके क्या कहते हैं लोहे के अवशेष मिले हैं। तो ये थे भाई आपके क्वेश्चन। तो आप इन्हें देखते रहें और काफी अच्छे वो हैं आपके क्वेश्चन हैं जो कि आपके क्या कहते हैं मैंने डाले हुए हैं खास तौर पे हिस्ट्री से। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग and have a nice time ahead.